हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कल जो 10th बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक से अपने 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अपना 17वां क्वेश्चन होगा वो अपने 4 नंबर का क्वेश्चन होगा इसके अंदर, ठीक है। जो 18वां क्वेश्चन होगा वो अपने 2 क्वेश्चन हमको यहाँ से करने 2-2 नंबर के, वो 4 नंबर हो जाएंगे। और 19वां जो लास्ट अपने पेपर में क्वेश्चन होगा 4 एमसीक्यूज मिलेंगे, उन चारों में से आपको 4 सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो अपने बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये अपने 12 नंबर की हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके फिर कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी बीच में बता दिया जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर मैसेज करते आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाला, आप कैसे करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी हो, चाहे लेटर हो, एप्लीकेशन हो, विजुअल ऐड हो, जितने भी अपने ईमेल वगैरह हो, सब आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, उनको भी आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने ट्रम्प ऑफ सर्जरी से, ठीक है। 80 मार्क्स का 80 वर्ड्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाले। यहाँ पे हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, why did Mrs. Pumphrey think the dog's recovery as a trump of surgery? मिसेस पंपरे है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो डॉग की सर्जरी थी ये एक गजब अमेजिंग काम था या ट्रम्प ऑफ सर्जरी की जीत है, ऐसा क्यों मानती है? क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि डॉग की रिकवरी मुश्किल थी, बिकॉज 2 वीक्स 2 सप्ताह के अंदर उन्होंने रिकवरी कर ली थी, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था हार्ड मसल्ड एनिमल में, ठीक है। When Tricky saw her, it leaped into her lap and licked her face. जब वो उसे 2 वीक्स के बाद मिला तो उसके साथ वो उसको चाटने लगा और उसके गोदी में जाके बैठ गया, ठीक है ना। तो उसको देख के इसको बड़ी खुशी खुशी हुई थी, इसके कारण इसने बोला था अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा हम फटाफट ही डिस्कस करेंगे इनको ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए, हिंट मिल जाए, ठीक है ना। बाकी आपको ये पीडीएफ तो मिलने वाली है ही, ठीक है ना। हाउ डिड मिस्टर हैरियोट ट्रीट ट्रिकी? ट्रिकी का इलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से किया था? ट्रिकी कौन था जानते हो आप? अपने मिसेस पंपरे के डॉग का नाम ट्रिकी था, ठीक है ना। तो कैसे किया था? तो उन्होंने सबसे पहले तो द ट्रिकी वॉज गैस, जब वो सबसे पहले उसको लेके गए थे अपने साथ अपने कार में हॉस्पिटल लेके गए, बिकॉज ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत बीमार था और उसको बचाने के लिए वहाँ ले जाना जरूरी था। तो ट्रिकी रिमेंड मोशनलेस ऑन द कारपेट, शुरुआत में मोशनलेस पड़ा रहता था। ही वॉज नॉट गिवन एनीथिंग टू ईट फॉर 2 डेज, 2 दिन तो खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ही वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पिलाया। ऑन द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और 2 दिन बाद अपने आसपास के, सेकंड डे अगले दिन अपने आसपास के वातावरण में कुछ न कुछ वो सराउंडिंग में, बिहेवियर में इंटरेस्ट दिखाने लगा, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे वो रिकवर हो गया था, ठीक है ना। अगला है ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफरे, इनका करेक्टर स्केच लिखना है। तो पहले तो रिच लेडी थी, एनिमल लवर थी, उसके डॉग का नाम ट्रिकी था, ठीक है ना। डॉक्टर की वार्निंग के बाद भी वो कुत्ते को खिलाए बिना, चॉकलेट खिलाए बिना नहीं रहती थी, ठीक है। वो हर उस डॉग को हर कंफर्ट देती थी, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। फिर अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है ना। राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ अनिल, तो ध्यान रखना 25 ईयर ओल्ड वो फेलो था। हरी सिंह का पूछे तो 15 ईयर्स के थे हरी सिंह, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सिंपल, इसको लूटना बड़ा, डिसीव करना यानी छलना बड़ा आसान था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कुछ मैटर करता नहीं था उनके लिए, वो भरोसा जल्दी कर लेता था, ठीक है ना। और इसके बारे में और क्या चीज़ें कि इसका पैसे कमाने का कुछ खास नहीं था। ही राइट्स फॉर मैगजीन एंड स्पेंड द मनी एज सुन एज ही अर्न्स इट बाय गोइंग आउट टू सेलिब्रेट हिज अर्निंग्स, जैसे ही पैसे मिलता बाहर उड़ाने चला जाता था, इस प्रकार का उसका रूटीन था। डिड अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, क्या अनिल को ये रियलाइज हुआ था? यस, अनिल को पता लग गया था, जब वो नोट उसने रखे थे ना थोड़े थोड़े गीले थे, तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। अनिल फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज्ड, मतलब लाइफ कैसे चेंज हो गई थी अपने हरी सिंह की अनिल के बिहेवियर से। तो आप जानते हैं कि उसने पहले तो वादा किया था, मैं तेरे को क्या सिखाऊंगा भाई, खाना पकाना, टू राइट इज नेम, टू ऐड, टू राइट कंप्लीट सेंटेंस, ये सारे वादे किए करवाता था। और उसको एक घर की चाबी भी दे दी थी, ठीक है ना, जब वो उसकी मर्जी आए तब जाना आना वो कर सकता था, ठीक है। कॉन्फिडेंस, उसमें फुल विश्वास दिखाता था, ठीक है। इन सारी चीज़ों के कारण, ऐसा होने के कारण ये अपने इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरी सिंह का करेक्टर स्केच। तो आप जानते हो कि एक्सपीरियंस्ड फेयरली सक्सेसफुल थीव था,
quite cunning and shrewd. He's tried to get close to Anil through flattery. He changed his name every month to escape from police. क्या था, बहुत ही कनिंग, धूर्त और एकदम चालाक आदमी था, चापलूसी करने में नंबर 1 था, हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था, ठीक है ना, और अपने काम बनाने के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार रहता था। ये याद आपको कर लेना। फिर अपने हैं द मिडनाइट विजिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं कि हाउ डज ऑजिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी, कैसे विश्वास दिलाया। तो पहले उसने कहा कि यहाँ पे पहले पिछली बार ऐसी हो घटना हो चुकी है, ऐसे करके मन गणित एक कहानी बनाई थी, याद कर लेना। गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट ऑजिबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप एग्जाम्पल दीजिए इसका कि उसके पास ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो क्या लिखेंगे, व्हेन मैक्स सीक्रेटली एंटर्ड ऑजिबल्स रूम, तब उसने एक मन में प्लान सोच लिया था, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या कि हाउ डिड हॉरेस प्लान केयरफुली टू स्टील इन द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में घर में चोरी के लिए कैसे प्लान बनाया। तो पहले तो उसने प्लान बनाने के लिए क्या किया, स्टडिंग द हाउस, घर को पूरा मुआयना किया, घर किस प्रकार का है, द इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी उसने, पाथ एंड गार्डन वगैरह सबको एग्जामिन कर लिया था, सर्वेंट कौन कब आता कहाँ जाता वो पता कर लिया था, ठीक है ना। ही हैड केप्ट हिज टूल्स रेडी एंड पैक्ड इन अ बैग, और अपना बैग तैयार करके पैक करके चल दिया चोरी के लिए, ठीक है। What was the reason the Horace अरेस्ट, अरेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट छूट गए थे उधर, ठीक है ना, उसके कारण वो अरेस्ट हो गया था, ठीक है ना। अगला है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो अब देखिए इसके अंदर आप कैसे करोगे, तो ड्रॉ अ करेक्ट स्केच ऑफ ग्रिफन, ग्रिफन का करेक्ट स्केच लिखना है। एक्सेंट्रिक, एक सन की साइंटिस्ट था, सन की तुनक मिजाजी वैज्ञानिक था। वाइसेस, उसमें काफ़ी बुराइयां थी। रिवेंजफुल था एंड बैड टेम्पर्ड था, जल्दी गुस्सा होने वाला, बदला लेने वाला आदमी था। रेडी रहता था दूसरों को हर्ट पहुंचाने के लिए, अपने प्लेजर खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। उसमें कोई मोरल नाम की चीज़ नहीं थी। लॉलेस पर्सन था। स्टिल थिंक मनी ऑन नंबर ऑफ ओकेजन, कई बार वो पैसे चीज़ें चुरा चुका था, ठीक है ना, ये आपको लिख देना। साइंटिस्ट के तौर पे तो अच्छा ही था वो, ठीक है। वॉट ऑकर्स एपिसोड अकर्स क्यूरियस, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, स्टडी के अंदर वहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक चिंक की आवाज़ सुनी थी। फ्रॉम टेकन आउट ऑफ क्लर्जिस्ट डेस्क, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था लेकिन आवाज़ आ रही थी, ठीक है। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का देखिए, रिचर्ड अब्राइट के जीवन में क्या जो था वो टर्निंग पॉइंट था, तो आप लिखेंगे व्हेन इन द सेकेंड ग्रेड रिचर्ड हैड कलेक्टेड ऑल द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, ड्यू टू विच देयर वॉज अ possibility of him losing interest in science. However, that is when his mother brought him to book The Travel of Monarch X, which opened Monarch 10 या X इसको बोल सकते हैं, opened up a whole new world of science for हिम वॉज अ टर्निंग पॉइंट्स। जब उसको आसपास में बटरफ्लाई सारी उसने इकट्ठे स्पीसीज कर ली थी, लेकिन जब उसकी माँ ने उसको एक बुक दी, ये वाली द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ये वाली जब बुक दी जिसने इसकी ज़िंदगी को बदल दिया था, ठीक है। अगला देखिए द नेकलेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिप्लेस कैसे किया ये याद करना, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बोली चैप्टर से भी क्वेश्चन, ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर ही लेने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत पछतावा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। फिर करेक्टर स्केच ऑफ नूडल का करेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार रखना, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मदर गूस की कैसे बचाए अर्थ को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता अपने 18वां क्वेश्चन जो अपने पेपर में होगा ना, वहाँ पे आपको 20 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, ठीक है ना। तो ट्रिकीनेस जो शुरुआत में था वो फूड खाया नहीं था, तो उसको कैसे किया, तो देखिए सारे कुत्ते जब खाना खा लेते थे ना, तब वो धीरे धीरे उधर शाइनिंग बॉल्स की ओर जाता था और उन्हें चाट के अपना गुजारा करता था, ठीक है। फिर अगला है अपना
व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस पंफ्रे व्हेन ट्रिकी वाज एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे होने पे ट्रिकी की क्या स्थिति थी। तो आप लिख दोगे मिसेस पंफ्रे बहुत एक्सचेंज थी एंड ऑफन वॉकड इन एंड आउट, इधर उधर चलती रहती थी लेकिन उसको वो चाहिए था डॉग। ठीक है, अगला है अपने, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी आपको तैयार कर लेना है। द थीप स्टोरी में देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए, अगर इतने आप कर लेते हो तो फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत वाला तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना। फिर अपना द मिडनाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी अभी बता देंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए कहाँ मिलेगी। अपना नंबर 8000341248, इस पर जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इस पे आपको पीडीएफ आपकी 9 PM से पहले पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है द नेकलेस वाले, ये भी आपको तैयार करने हैं। ठीक है ना, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं। फिर आते हैं अपने 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको MCQs के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, से कि मिसेस पंफ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकीज बिकॉज ही लुक्स, कैसा दिखता था, लिस्टलेस एंड अनवेल दिखता था। ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, मिस्टर हैरियट वॉज, मिस्टर हैरियट कौन थे, तो ये कौन थे अपने ए वेटरनरी सर्जन थे वो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। ठीक है, मिस्टर जेम्स हैरियट वॉज, ये क्या थे, मोर रिच देन पंफ्रे, नहीं, लेस रिच देन पंफ्रे, हाँ ये हो जाएगा लेस, उससे कम, एज रिच एज ऐसा कुछ बोला नहीं है, कम तो थे ही वो। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मिस्टर जेम्स हैरियट, किस प्रकार के थे, तो टक्टफुल एंड सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल, कितने समय तक, फोर्टनाइट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने हरी सिंह वॉज, हरी सिंह कौन था, तो एक थीप था हरी सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह, हरी सिंह की एज क्या थी, 15 साल। इन दिस स्टोरी द वर्ड आई प्रेफर, आई यहाँ किसके लिए आता था, अपने आई प्रेफर किस में किया है, इन दिस स्टोरी वर्ड आई, नरेटर, जिसमें भी आई आया हरी सिंह के लिए आया है। ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज अनिल, अनिल की एज क्या थी, तो अनिल थे अपने 25 साल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ऑजिबल वॉज अ पेन, पेन क्या था, सीक्रेट एजेंट। ठीक है, फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी लुक ऑजिबल अपियर्ड एज अ, अपियर्ड कैसा लगता था, एक कॉमन मैन लगता था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्रेजेंट इन ऑजिबल्स रूम अहेड, कौन था जब ये इसके अंदर आए तो मैक्स आगे खड़ा था। हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड, किसके हाथ में थी, मैक्स के हाथ में थी। ऑजिबल लिविंग इन पेरिस फॉर, कितने साल के लिए, 20 ईयर्स इनको हो गए थे लगभग। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, 20 है या 10 है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ऑजिबल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, कौन कैसे बोल पाता था वो, तो ये बोल पाता था अपने इजीली फ्रेंच और जर्मन। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है इन दोनों में से। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, ऑरेस डेनबी वॉज अ स्किल्ड, ये स्किल्ड था, क्या था स्किल्ड, तो ये एक स्किल्ड लॉक स्मिथ था, ताले बनाने वाला। हॉरेस डेनबी की एज क्या थी, तो एज यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। शूट ओवर क्रेन्स के बारे में उसने हाउस को हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक किया था, तो लगभग 1 महीने तक। हाउ ओल्ड वॉज लैंड लेडी ऑफ द हाउस, वो कितने साल की थी, तो 60 साल। ठीक है, फुटप्रिंट तो इसमें अपने आ जाएगा 50। ठीक है, without feet, whose footprints were on the step, were on the step, तो देखिए मिसेस हॉस, जेनिफर्स, जेफर्स और डेविड एंड लास्ट अपना ग्रिफन्स। ठीक है, तो क्या है, वोज फुटप्रिंट्स किसके थे, तो सब जानते हैं फुटप्रिंट किसके थे, ग्रिफिन के थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। फिर ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट था ग्रिफिन। हु हैड डिस्कवर्ड अ मैनी मेक ह्यूमन ट्रांसपेरेंट, ग्रिफिन ने की थी। ठीक है, द लोकल इन बिलोंग टू, लोकल इन थी वो किसकी थी, तो ये थी मिसेस हॉल की। ड्रेरी लेन वॉज फेमस फॉर, ये थी थिएटर के लिए। अगला देखिए, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट देखते हैं अपने, पब्लिश कब हुआ था, जब एज रिचर्ड की क्या थी, कमेंट सेक्शन में बताना एज वाले सारे क्वेश्चन। रिचर्ड वॉज ग्रू अप इन, तो इनके कहाँ हुआ था, तो ये अपने पेंसिल्वेनिया या कैलिफोर्निया। ठीक है ना, ऑप्शन इसमें बता देना कौन सा है। द बुक ट्रेवल्स मोनार्क, ये किसने गिफ्ट की थी, तो मम्मी ने की थी, अभी क्वेश्चन आया था। मटिल्डाज हस्बैंड क्या थे, क्लर्क थे। ठीक है, फिर अपने हस्बैंड वर्क इन किस डिपार्टमेंट वर्क करते थे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वाला है अपने,
मटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, बोरो किया था नेकलेस कहाँ से, अपनी कौन सी फ्रेंड से, तो मिसेस फ्रंटियर से। फिर मटिल्डा एंड हस्बैंड बॉट नेकलेस कितना, 36,000 फ्रेंचेस में। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रन रामलाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने 7 चिल्ड्रन। ठीक है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बोली, तो सुलेखा। ठीक है, एट व्हाट एज डिड बोली फॉल ऑफ फ्रॉम द कॉट, कॉट से जब वो गिरी तब उसकी एज क्या थी, तो वो तब उस समय सिर्फ कितनी थी अपने 10 मंथ्स की थी। हाउ ओल्ड वॉज भोली व्हेन स्मॉल पॉक्स, तब वो 2 years की थी। व्हेन भोली वॉज प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल शी थॉट दैट स्कूल वॉज अ ड्रेडफुल प्लेस, उसने सोचा था यह अलग जगह थी उसकी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टूवर्ड्स भोली, ये कैसा था, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, फ्रेंडली, फ्रेंडली करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखो, द साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द प्ले इज रिलेटेड, ये जो है ये कौन से रिलेटेड है, अच्छा हु वॉज द रूलर ऑफ, ये करना ना, रूलर ऑफ मार्स कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने थिंक टैंक। ठीक है ना, और नर्सरी पोइम ये मदर गूज की थी। ठीक है, ये बात हो रही है कब की हो रही है, 2040 की। ठीक है ना, फिर है विच सेंचुरी इज नेम्ड एज द एरा ऑफ द बुक, कौन सी सेंचुरी को बोला है, तो 20th सेंचुरी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना, ये राइटर के चैप्टर के नाम आपको आने चाहिए। ट्रम्प ऑफ सर्जरी जेम्स एल्फ्रेड राइट, ठीक है, एल्फ्रेड। ठीक है, द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड, मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट आर्थर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्ट्री कनिंग। ठीक है, इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, विक्टर कनिंग। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका हो जाएगा हर्ब्रेट ऑरेंज वेल्स। ठीक है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, द नेकलेस का द गेई मो पेशेंट। ठीक है ना, ये राइटर के नाम भी ध्यान रखना। ठीक है, एक बार सारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।